नावेद शिकू, आपसे बात शुरू करूंगा। बदला हुआ कि नहीं हुआ, इसमें मुझे एक चीज सबसे महत्वपूर्ण लगती है। जितने 56,000 वोट से अवधेश प्रसाद ने लोकसभा में भाजपा के लल्लू सिंह को हराया, 56,000 से। जिस लोकसभा क्षेत्र के अमरेला के नीचे 5 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें मिल्कीपुर भी है, क्या भाजपा ने एक विधानसभा में केवल 61,000 से ज्यादा से हरा दिया। वो लोकसभा में 56,000 का लीड ले पाए थे, ये विधानसभा में 61,000 से ज्यादा से हरा दिए। बदला हुआ कि नहीं हुआ, भाजपा वाले कह रहे बदला हो गया, अच्छे से हो गया। अखिलेश जी कह रहे बदला नहीं हुआ, ना हो सकता है। क्या माने? मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। बदला तो कहेंगे इसको, हालांकि चुनाव बदले के लिए नहीं होता है, चुनाव का एक अलग ही केमिस्ट्री होती है, लेकिन बदला कहेंगे और बुरी हार कहेंगे। देखिए, एक चीज जो चुनावी चर्चा हुई और मिल्कीपुर में हार और जीत की चर्चाएं हो रही, उसमें एक अनछुआ पहलू था जिसपे चर्चा नहीं हो रही थी। मायावती के ट्वीट और आपकी चर्चा से आज ये चर्चा तेजी पकड़ेगी, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था कि यहां पर विपक्षी खेमे में आज बसपा ने कहा, कल कांग्रेस कहेगी कि भाई मैंने तो मैदान भी पूरा खाली छोड़ दिया था तुम्हारे लिए, पूरा मैदान खाली था, पूरे विपक्ष की ताकत थी वहां पर। भाई बसपा ने अपना कैंडिडेट, जहां पर दलित बाहुल था, कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं था, समर्थन था, अकेले भाजपा से लड़ने के लिए सारे दलों ने स्पेस छोड़ दी थी अखिलेश जी के लिए। और उनको यह भी पता था कि हमारे वोटर की पर्ची नहीं बन रही है, उसके बाद वो अपने वोट, चलिए हम उनकी बात मान लेते हैं, अपने वोटर का वोट नहीं डलवा पाए। देखिए, ये तो इतिहास कहता है कि हमेशा से कभी दबंग, कभी सत्ता का कहीं ना कहीं दुरुपयोग थोड़ा बहुत होता ही है। बैलेट लूट जाते थे, हम लोग बचपन में सुनते थे, 40-50 साल पहले बैलेट लूट जाते थे, तो उसकी भी निगरानी विपक्ष के नेता को। देखिए, अखिलेश यादव जी की एक कमी है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौको 8। इस पहाड़े के बाहर भी तो निकलो। बेमानी हुई, इसके अलावा तुम मेहनत क्या करोगे, अपने वोटर्स को जागरूक कैसे करोगे, उसका वोट कैसे, उसकी रणनीति क्या है। आज मैंने खबर बड़े अखबार में पढ़ी, मुझे पसीने आ गए जिस सुन के। दिल्ली में संघ ने 3 लाख छोटी छोटी मीटिंगें की, 3 लाख। भाजपा ने बताया हमारे संस्कार ये है कि हम जमीन पर ऐसे मेहनत करते हैं। और आपको या सबको पता है कि चर्चा होती रही थी कि लोकसभा से पहले संघ और भाजपा के बीच में कुछ कहीं ना कहीं खटपट है, और ये हो रहा था केंद्र और लखनऊ में कुछ खटपट है। सारी दूरियां भी खत्म कर दी, और कितनी में 3 लाख सभाएं बहुत खाली संघ ने बैठक की। आप कितनी, आप तो धरती पुत्र के पुत्र हो ना। आप ये बताओ कि आप संघर्ष, जनता का विश्वास पैदा करने के लिए जमीन पे कैसे उतरोगे और किस तरीके से अपने वोटर्स का वोट पढ़वाओगे, और इस विसंगतियों को दूर करने की रणनीति तुम्हारी क्या है, ये बताना होगा समाज। ठीक बात नावेद भाई। एक पहाड़ा है, वो आता है तो भैया इस पहाड़े के अलावा भी तो मैथमेटिक्स पढ़नी होगी। ठीक है नावेद भाई, आएंगे आपके पास। मैं डॉक्टर नीति शर्मा के पास चलूंगा एक सवाल लेके। विधानसभा का जो चुनाव आएगा 2027 का, उसमें मेरी समझ ये कहती है कि 4 पार्टियां लड़ रही होंगी। यानी अखिलेश जी को अपने केक से बीएसपी और कांग्रेस की सेंधमारी को भी रोकना होगा। तब बीएसपी भी लड़ेगी चुनाव 403 पर, और कांग्रेस भी लड़ेगी। संकेत उसी रास्ते जा रहे हैं राहुल गांधी के स्तर से। ठीक, अभी मिल्कीपुर में तो सबने आपको ही दे दिया था, बोले भाई तुम ही लड़के देख लो। जब सारा विपक्ष का प्रतीक अकेले आप थे, तब यह स्थिति हो गई। वहां तो 2 लोग और शेयर होल्डर आ जाएंगे विपक्ष के केक में से शेयर काटने। वो 10% काटे और वो 2% काटे, लेकिन काटेंगे जरूर। 4% वाली कांग्रेस दिल्ली में क्या कर सकती है, ये सबने देख लिया। डॉक्टर नीति शर्मा। नमस्कार अमिताभ जी, और पैनल पे सभी को मेरा प्रणाम, और आपके व्यूअर्स को जय हिंद। अगर आप चुनाव को समझें तो चाहे मिल्कीपुर का चुनाव हो, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, चाहे पूर्व में हरियाणा के चुनाव के रिजल्ट हो, भाजपा माइक्रो से लेके मैक्रो लेवल तक की चुनावी मैनेजमेंट के साथ चुनावी रण में पूरी तैयारी के साथ उतरती है। और वो उतरती इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार से संघ का साथ उसको मिला है, 3 लाख से ऊपर बैठकें, जैसे मेरे अभी मित्र ने कहा कि दिल्ली में किया, वही हरियाणा में था और वही मिल्कीपुर में था। चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे पंचायती चुनाव हो,
आपके बूथ लेवल से लेके मैक्रो लेवल तक के टॉप के लीडर्स भारतीय जनता पार्टी मैदान के इस चुनावी रण में झोंक देती है, जो उसी का परिणाम है कि इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म व्यवस्था की श्रेष्ठ व्यवस्था का ये रिजल्ट आ रहा है। और जहां तक आप डिवीजन ऑफ वोट्स की बात कर रहे हैं अमिताभ जी, इसको बदला नहीं बोलते हैं, इसको बदला समेत 5% का 5% इंटरेस्ट और जगह इंटू 5 का इंटरेस्ट लगा के जीत बोलते हैं। क्योंकि आप ही ने खुद आंकड़ा दिया, जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जो 51-50 हजार के आसपास वोट से जो जीते, आज एक विधानसभा में जब समूचा विपक्ष एक हो गया, जहां पे वोटों का डिवीजन नहीं हुआ, पोलराइजेशन नहीं हुआ, ना दलित वोट बचे ना पिछड़ी वोट बटे, उसके बावजूद आप 61,000 वोट से हार गए। तो ये तो आपको आईना दिखाने वाली बात। अगर उसके बाद भी अखिलेश यादव जी चुनावी बीएलओ के ऊपर कभी हस्तक्षेप करते हैं, उन पे आरोप लगाते हैं, या ईवीएम पे आरोप लगाते हैं, कुछ भी आरोप लगाते हैं, तो मैं इनसे पूछती हूँ कि 61,000 वोट बीएलओ ने काट दिए होंगे, और अगर काट दिए होंगे तो आपके कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे क्या कर रहे थे? और ठीक है जिस नीति जी, अवधेश कुमार जी, जी को ट्रॉफी जी। के तरीके का सब लेके घूम रहे थे जी। आज, और उनका वादा था अभी आप चुनावी मंच में, अवधेश कुमार जी ने तो वचन दिया था, वादा किया था कि बेटा हार गया तो मैं सांसद पद छोड़ दूंगा। तो मैं तो ये पूछती हूँ कि क्या आप अपनी ठीक है जुबान पे नीति रहेंगे? जी, अभी रुकना आपकी होगा। परफॉर्मेंस सही रही है। मैं जोशी जी के पास चलूंगा। नीति, अभी रुकना होगा, जोशी जी के पास चलूंगा। लेकिन दो बातें मुझे समझ में आती हैं। उत्तर प्रदेश से एक उदाहरण दूंगा, नाविद मेरी बात से सहमत होंगे पूरी तरीके से। अफजाल अंसारी को ना बीएलओ से कोई शिकायत रहती है, न सिपाही से, न लेखपाल से, न ईवीएम से, न टीवीएम से। वो अपना चुनाव सुरक्षा, और ना उनके वोट कटते। उन्होंने ऐसा भी नहीं कभी कहा कि मेरे वोट काट दिए। क्या वो आप क्यों नहीं कर सकते? जो गाजीपुर में हो सकता है वो मिल्कीपुर में क्यों नहीं हुआ? ये बड़ा सवाल है। बीएलओ ने पर्ची नहीं पहुंचाई इसलिए हम चुनाव हार गए, ये तो बहुत हास्यास्पद तर्क है। आपको पर्ची बांटनी चाहिए थी खुद। आप क्या कर रहे थे वहां? आप पर्ची क्यों नहीं बांटे? आपके कार्यकर्ता वो भोजपुरी गाने सुन रहे थे क्या? उन्होंने पर्ची क्यों नहीं बांटी? एक प्रश्न। और दूसरा एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि आप विपक्ष की तरफ से इकलौते उम्मीदवार थे। विधानसभा बाइपोलर नहीं हो सकता, ये सब जानते हैं। मल्टी कॉर्नर फाइट होगी विधानसभा में। जब बाइपोलर में ये स्थिति बनी तो मल्टी कॉर्नर में क्या स्थिति बनेगी? जोशी जी, यही सवाल है। और बदला हुआ पूरा कि नहीं हुआ? देखिए, सर्वप्रथम मैं मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए, जीत के लिए मिल्कीपुर क्षेत्र से जो डीएम है उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि वो डीएम के साथ साथ विधायक हो गए। इसके साथ साथ जो पुलिस प्रशासन है, जो लगातार प्रचार गाड़ी को रोकने का काम कर रहा था, माननीय अखिलेश यादव जी के सभा में डाइवर्जन करने का काम कर रहा था, लोग ना पहुंच पाए। और लगातार जो हमारे जिला पंचायत को सदस्य जो पत्नी है उनकी, उनको गाली गलौज करने वाले इंस्पेक्टर साहब और बीएलओ, वो लोग जो वहां नाम कटवाने का काम कर रहे थे, इन सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। और इसके साथ साथ मैं बधाई देना चाहता हूं आज के युग में धृतराष्ट्र की भूमिका अदा कर रहे हुए चुनाव आयोग को भी बधाई देना चाहता हूं, जो समाजवादी पार्टी की 500 कंप्लेंट पर एक पर भी कार्रवाई नहीं कर पाया। उसके लिए वो बधाई है कि आधुनिक युग में भी वो आप धृतराष्ट्र की जो भूमिका अधिकारी, मैं भूरी भूरी प्रशंसा चुनाव आयोग की भी करना चाहता हूँ। थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।